मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। डियर ऑडियंस, डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर राशिद काजी यूनानी एकेडमी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी को लेकर कि वो क्या सलाहियतें होती है, वो क्या इस्तेदाद होती है, वो क्या खुसूसियात होती है, वो क्या क्वालिटीज़ होती है जिनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्वेंट्स में तलाश करता है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको, अगर आपने ये माइंड बनाया है कि आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होना है और सिविल सर्वेंट बनना है, यानी आपको पब्लिक सर्वेंट बनना है या आपको लोक सेवक बनना है, तो आपको ये बातें मालूम होना चाहिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ज़रिए क्या क्वालिटीज़ को चेक करती है, ताकि प्रिपरेशन के दौरान आपकी स्टडीज़ की सिमत सही हो, आपकी मेहनतों की, आपकी काविशों की सिमत सही हो, डायरेक्शन सही हो। इस बात का अगर आपको इल्म होगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में किन क्वालिटीज़ को तलाश करता है या किन क्वालिटीज़ को चेक करता है, तो आप इन चीज़ों पर मेहनत कर सकेंगे। तो ये बात तो आप जानते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के ज़रिए आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। आप एक गवर्नमेंट के बहुत ही आला ओहदे के लिए एलिजिबल होने जा रहे हैं। तो जितना ओहदा आला है, जितना ओहदा बड़ा है, उतनी जिम्मेदारियां भी बड़ी है। तो इसलिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए, सिविल सर्वेंट के तौर पर सिलेक्ट करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिन क्वालिटीज़ को सामने रखते हुए सिलेक्शन करता है या जिन क्वालिटीज़ को चेक करता है, उनमें सबसे पहली चीज़ है साउंडनेस ऑफ माइंड, यानी आपके अक्ल की, आपकी शऊर की पुख्तगी। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिकलिटी और क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, यानी आपके सही सिमत में सोचने की सलाहियत, ताकि आप सही फैसले तक पहुंच सके। तीसरी चीज़ जो चेक करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो है आपकी इफेक्टिव पर्सनालिटी। तो इन तीन चीज़ों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्वेंट्स के लिए चेक करता है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सिविल सर्वेंट्स नहीं बनाता, बल्कि वो ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है जिनमें सिविल सर्वेंट बनने की सलाहियतें मौजूद होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जब नीट होता है मेडिकल एडमिशन के लिए, तो नीट में 12 साइंस पास बच्चे अपीयर होते हैं और नीट को क्वालिफाई कर कर बच्चे उस अपने रैंक के हिसाब से MBBS, BUMS, BAMS, BMS, BHMS वगैरह कोर्सेज के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो नीट का जो एग्जामिनेशन है, नीट जो है वो बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाता, बल्कि वो उन बच्चों को सिलेक्ट करता है जिनमें डॉक्टर बनने की सलाहियत होती है। बिल्कुल उसी तरह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्वेंट्स नहीं बनाता, बल्कि उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है जिनमें सिविल सर्वेंट बनने की सलाहियत होती है। तो इन तीन सलाहियतों को नापने के लिए साउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब अक्ल और शऊर की पुख्तगी, प्रैक्टिकलिटी एंड क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, मतलब सही सिम सोचने की सलाहियत, और इफेक्टिव पर्सनालिटी, ये तीनों सलाहियतों को नापने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 पैमाने बनाए हैं। सबसे पहली जो चीज़ है साउंडनेस ऑफ माइंड या शऊर की और अक्ल की पुख्तगी, उसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया है कि जब कैंडिडेट 21 साल का हो, कम से कम 21 ईयर्स की एज को क्रॉस कर ले और ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ले, तो यूपीएससी का ये मानना है कि वो कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ले और अपनी उम्र के 21 साल पूरे कर ले, वो मैच्योर हो चुका है और अब वो उसके माइंड में स्टेबिलिटी आ चुकी है, साउंडनेस ऑफ माइंड का वो अब हामिल है। दूसरी चीज़ जो है वो प्रैक्टिकलिटी एंड क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। इसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जामिनेशन का पैमाना बनाया है, रिटन एग्जामिनेशन। तो ये एबिलिटी को चेक करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स एग्जाम लेते हैं और मेंस एग्जाम लेता है। तीसरी जो सलाहियत है इफेक्टिव पर्सनालिटी, उसको चेक करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर्सनालिटी टेस्ट लेता है या इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं। तो ये 3 सलाहियतों को चेक करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 पैमाने बनाए हैं। दूसरी जो क्वालिटी यूपीएससी चेक करता है सिविल सर्वेंट में, वो है क्लियरिटी ऑफ थॉट्स या क्लियरिटी ऑफ माइंड या सही सिमत सोचने की सलाहियत। क्योंकि आप जानते हैं कि सिविल सर्वेंट जो होता है वो पॉलिसी मेकर होता है, डिसीजन मेकर होता है। तो अगर उसके अंदर क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं हो, अगर उसके अंदर क्लियरिटी ऑफ
माइंड नहीं हो, अगर उसमें सही सिम सोचने की सलाहियत मौजूद ना हो और दो जो मौजूद फैक्ट्स हैं उनके ज़रिए जो हिडन फैक्ट्स हैं उन तक पहुंचने की सलाहियत मौजूद ना हो, तो वो सही डिसीजन नहीं ले सकता। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो दूसरी चीज़ चेक करता है वो क्लियरिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ थॉट एंड प्रेजेंटेबिलिटी। तो इसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 एग्ज़ाम मुतय्यन किए हैं। पहला एग्ज़ाम है प्रीलिम एग्ज़ाम्स। आप जानते हैं कि प्रीलिम एग्ज़ाम्स में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए 2 घंटों का वक्त दिया जाता है। उसी तरह दूसरा जो पेपर होता है ये भी 200 मार्क्स का होता है, इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी 2 घंटों का वक्त दिया जाता है। इसके अलावा ये तमाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। तो जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम एग्ज़ाम, इसके ज़रिए आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक सवाल दिया है और उसके वहाँ पर 4 मुतबादिल जवाब दिए हैं जिनमें से आपको एक करेक्ट जवाब को सिलेक्ट करना है। तो इस काम के लिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको बैलेंस ऑफ माइंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपका माइंड बैलेंस होगा तो आप सही मुतबादिल तक पहुंच पाएंगे। अगर आपका ज़रा भी इम्बैलेंस हुआ माइंड का तो आप रॉन्ग जवाब को टिक कर देंगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। दूसरी चीज़ जो होती है आपकी जहानत, ज़कावत, उसके अलावा शार्पनेस ऑफ माइंड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पेपर है और लिमिटेड टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। तो इसका मतलब आपको इस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के ज़रिए जहां यूपीएससी आपकी जहानत और ज़कावत चेक करता है, वहीं यूपीएससी आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग की सलाहियत को भी चेक करता है कि आप में कुव्वत फ़ैसला कितनी है और आप कितनी जल्दी फ़ैसला कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें इस एग्ज़ाम के ज़रिए चेक होती हैं। नो डाउट कि ये जो प्रीलिम एग्ज़ाम्स होता है ये उन गैर संजीदा कैंडिडेट्स को छांटने के लिए भी होता है जिन्होंने यूपीएससी के प्रीलिम्स के फॉर्म भरे हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि प्रीलिम एग्ज़ाम्स के लिए हर साल 5 से 6 लाख एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं और 5 से 6 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं, लेकिन उसमें से 12, 13, 14, 15 हज़ार तक कैंडिडेट्स मेन एग्ज़ाम्स तक पहुंच पाते हैं। तो ये इस एग्ज़ाम का मकसद, प्रीलिम एग्ज़ाम का एक मकसद ये भी है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो गैर संजीदा कैंडिडेट्स हैं, उनको छांटा जाए, उनको अलग किया जाए। उसके अलावा प्रीलिम एग्ज़ाम के ज़रिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी जहानत, ज़कावत और क्विक डिसीजन मेकिंग पावर को और आपके माइंड के बैलेंस को चेक करता है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स का पहला हिस्सा प्रीलिम्स होता है, दूसरा हिस्सा मेंस होता है। तो जो मेंस एग्ज़ाम्स होते हैं इसके ज़रिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आप में क्या सलाहियतें चेक करना चाहता है, क्या सलाहियतें तलाश करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रीलिम्स में तमाम क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, लेकिन मेंस में कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होता, इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम के ज़रिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैंडिडेट की डिस्क्रिप्टिव एबिलिटीज़, एनालिटिकल एबिलिटीज़ और प्रेजेंटेशन एबिलिटीज़, ये 3 चीज़ें चेक करना चाहता है। तो क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेन एग्ज़ाम्स में आप जानते हैं कि 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 7 पेपर के मार्क्स जो है वो फाइनल रैंकिंग के मेरिट में शुमार किए जाते हैं। टोटल 1750 यानी 1750 मार्क्स का मेन एग्ज़ाम होता है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैंडिडेट से वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, जिसमें क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद फ्रेम करने होते हैं। आपको उसमें अल्फाज की भी हदबंदी होती है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर इतने अल्फाज में देना है, फॉर एग्जाम्पल 125 अल्फाज में देना है। तो इस तरह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्ज़ाम में आपकी डिस्क्रिप्शन एबिलिटीज़ को, आपकी तहरीर को पढ़कर उसको समझने की सलाहियत को और उसको प्रेजेंट करने की सलाहियत को चेक करता है और उसको एनालिसिस करने की सलाहियत को चेक करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये चाहता है कि जो सिविल सर्वेंट के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई करे उसमें अवेलेबल फैक्ट्स के ज़रिए हिडन फैक्ट्स तक पहुंचने की भी सलाहियत मौजूद हो। और क्योंकि मेंस में लैंग्वेज भी सिखाई जाती हैं और अब हम और आप जानते हैं कि लैंग्वेजेस जो है आपकी ख्यालात की तरसील का ज़रिया होती हैं, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी चेक करना चाहता है कि आप चीज़ों को कितना अच्छा पढ़ते हैं, कितना अच्छा समझते हैं, कितना अच्छा उनका एनालिसिस करते हैं, कितने अच्छे नतीजे पर उनके ज़रिए पहुंचते हैं और अपने कंक्लूजन्स को कितना अच्छा पेश कर सकते हैं, कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम सलाहियतें क्योंकि एक सिविल सर्वेंट में ज़रूरी होती हैं, इसलिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्ज़ाम के ज़रिए कैंडिडेट्स में इन सलाहियतों को तलाश करता है, इन सलाहियतों को चेक करता है। तो आइए अब आते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के फाइनल स्टेप की तरफ, यानी इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू जो होता है वो एक्चुअली पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जैसा कि हमने पहले बताया
कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को सिविल सर्वेंट के लिए एक इफेक्टिव पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है। तो पर्सनालिटी टेस्ट के ज़रिए वो आपकी पर्सनालिटी का चेक करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कि आपकी पर्सनालिटी कितनी इफेक्टिव है, कितनी मुतासिर कुन है, कितनी बारोआब है, कितनी बावकार है। तो हम आपको बताएं कि जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रीलिम्स के ज़रिए और मेंस के ज़रिए आपके नॉलेज का टेस्ट ले लिया। अब वो इंटरव्यू में आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं लेना चाहता, अब वो इंटरव्यूज़ में आपके शख्सियत का जायज़ा लेना चाहता है कि आपकी शख्सियत कितनी मुतवाज़िन है, कितनी इफ़ेक्टिव है। तो इस इंटरव्यू में बहुत सीनियर लोग बैठे हुए होते हैं और वो आपकी शख्सियत के छुपे हुए लाशऊर तक पहुंच जाते हैं, आपकी शख्सियत के छुपे हुए हिस्से तक पहुंच जाते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके सामने आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं या आपकी जो असल शख्सियत है उसका वो एनालिसिस करते हैं कि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी क्या सिविल सर्वेंट के लिए मौजू है या नहीं। तो इस इंटरव्यू में, इस पर्सनालिटी टेस्ट में वो आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, आपकी इस्तेदाद चेक करते हैं। दूसरी चीज़ वो आपका प्रैग्मेटिज्म चेक करते हैं, मतलब आपका हकीकत पसंदाना रवैया चेक करते हैं। तीसरी चीज़ वो आपका वैल्यू सिस्टम चेक करते हैं, मतलब आपको कदरों का निज़ाम चेक करते हैं। चौथी चीज़ वो आपकी थॉट प्रोसेस चेक करते हैं, मतलब आपके सोचने का अमल चेक करते हैं। और पांचवी चीज़ वो आपकी चेक करते हैं कन्विंसमेंट पावर। आप में कन्विंसमेंट पावर कितना है ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में इन चीज़ों को वो ख़ास तौर से चेक करते हैं। उसके अलावा आपकी शख्सियत का बड़ी बारीक बीनी से वो जायज़ा लेते हैं। आप उनके सामने अपनी असल शख्सियत को छुपा नहीं सकते इंटरव्यू में। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि एक कैंडिडेट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है, लेकिन वो थोड़ा सा एरोगेंट है, तो वो अपनी इस शख्सियत की इस खामी को वहाँ छुपा नहीं पाएगा। वो इंटरव्यूअर जो है अपने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछकर आपकी शख्सियत के उन छुपे हुए पहलुओं को भी पढ़ लेते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए एलिजिबल है, आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए मौजू या मुनासिब है या नहीं है। तो इस वीडियो में हमने बात की कि पब्लिक सर्विस कमीशन किन खुसूसियतों को तलाश करता है सिविल सर्वेंट्स में। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने माइंड बनाया है कि हमको सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है, जो आपका स्टडी का टाइम है, जो आपकी तैयारी का वक्फा है, आप उनमें इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आगे बढ़िए, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। अगर आपको ये मालूम होगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आप में क्या तलाश करना चाहता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकेंगे। आपकी तैयारी की सिमत सही होगी, आपके डायरेक्शन सही होंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी यकीनी होगी। आपके जहन में इस ताल्लुक से जो भी सवालात हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए, इंशाअल्लाह हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।